बड़ी खबर रायपुर से बता दें इस वक्त की आपको कि जहां पे महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान सामने आया है। मीना खलको के मुद्दे पर रेखा शर्मा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आज डीजीपी से इस मुद्दे पर वो बात करेंगी। हाल ही में आदिवासी क्षेत्रों में भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं मामले दबाए जाने की, और उन्होंने क्या कहा आइए वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, हम एडवाइजरी बॉडी हैं और हम लगातार पुलिस के साथ ये अपना संपर्क बनाए हुए हैं, एडवाइजेस देते रहते हैं। जैसे भी मेरे नोटिस में चीज़ें आती हैं मैं पुलिस से बात करती हूँ। अभी मैं डीजीपी से मिलने जा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे नोटिस में आई हैं यहाँ आने के बाद, महिलाएं भी आके मिल रही हैं उस पे, और जो कंप्लेंट्स हैं हमारी पेंडिंग कंप्लेंट्स हैं वो लेकर बात करने जा रही हैं। तो महिला आयोग की अध्यक्ष ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मुद्दे पर वो बात करेंगी आज डीजीपी से। आपको बता दें कि आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान आया है। उन्होंने मीना खलको के मुद्दे पर, रेखा शर्मा का बयान है, उन्होंने कहा है कि आज वो इस पूरे मामले पर, इस पूरे मुद्दे पर डीजीपी से बात करेंगी। हाल ही में आदिवासी क्षेत्रों में भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, इस मामले को दबा दिए जाते हैं। इस तरीके के मामले जो होते हैं वो दबा दिए जाते हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन तमाम मुद्दों पर सरकार और डीजीपी से वो बात करेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर जहां महिला आयोग की अध्यक्ष का बयान सामने आया है, और आइए एक बार फिर से आपको वो बयान सुनवा देते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, हम एडवाइजरी बॉडी हैं और हम लगातार पुलिस के साथ ये अपना संपर्क बनाए हुए हैं, एडवाइजेस देते रहते हैं। जैसे भी मेरे नोटिस में चीज़ें आती हैं मैं पुलिस से बात करती हूँ। अभी मैं डीजीपी से मिलने जा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे नोटिस में आई हैं यहाँ आने के बाद, महिलाएं भी आके मिल रही हैं उस पे, और जो कंप्लेंट्स हैं हमारी पेंडिंग कंप्लेंट्स हैं वो लेकर बात करने जा रही हैं। देखिए, हम एडवाइजरी बॉडी हैं और और ज्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस की तरफ से घनश्याम तिवारी जी हमसे जुड़ गए हैं। जो ये बयान दिया गया है घनश्याम जी, इस पे क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में इस तरीके के मामले ज्यादा सामने आते हैं। तो ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं घनश्याम तिवारी जी। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके का ये बयान दिया गया है महिला आयोग की अध्यक्ष की तरफ से, उन्होंने कहा है कि आदिवासी जो इलाके हैं, ट्राइबल जो इलाके हैं, वहां से इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो मामले ज्यादा सामने आते हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? मैं इनसे रेखा शर्मा जी से पूछना चाहता हूं, जब झलियामारी का कांड होता है, जब मीना खलको की हत्या होती है निष्पक्षता के साथ, जहां आदिवासी छात्रा में अनाचार होते हैं, तब कहाँ होती है रेखा शर्मा जैसी महिला आयोग की अध्यक्ष? आज आदिवासियों के साथ जितना अत्याचार 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ, जिसकी इंतहा हो गई, पूरे देश में आदिवासियों के अत्याचार का इतिहास छत्तीसगढ़ में मौजूद रहा और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी दोषी रही। मीना खलको हत्याकांड को कौन नहीं जानता है? जिस प्रकार से उस हत्या को पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके शासनकाल में इसे कहीं न कहीं नक्सलियां बताकर जोड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस के आंदोलन और कांग्रेस के प्रदर्शन ने ही इस मीना खलको हत्याकांड की सच्चाई को उजागर किया और न्यायालय तक पहुंचाने का हमने काम किया है। महिला आयोग की अध्यक्ष है, इन्हें महिलाओं के हित पर बात करनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से अत्याचार की इंतहा इस प्रदेश में 15 सालों में रही, तब महिला आयोग कहाँ थी? और आज भी जब मीना खलको के दोषी बरी हो रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया में जिस प्रकार का निर्णय आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्हें यह समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में जितना अत्याचार महिलाओं पर हुआ है 15 सालों में, उसका इतिहास रहा है। और मुझे लगता है कि ये बयान राजनीति से प्रेरित है। उन्हें अच्छा होगा कि महिला आयोग के अध्यक्ष हैं तो जाकर जमीनी स्तर को देखें और कम से कम उन राज्यों में भी जाएं जहां पर कांग्रेस शासित राज्य नहीं है। आपको पता चलेगा वहां पर क्या स्थितियां हैं। देश पूरा देख रहा है आज महिलाओं के अत्याचार से किस प्रकार से पूरा देश डरा रहा है। मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की, मैं बात करूंगा अन्य ऐसे बड़े राज्यों की, वहां पर महिला आयोग जाकर देखें क्या स्थिति बनती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इन्हें महिला आयोग को चिंता हो रही है, चिंता लाजमी है, लेकिन 15 साल तक कहाँ थी, ये भी बड़ा सवाल है। घनश्याम जी, केदार गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? छत्तीसगढ़ की स्थिति निश्चित रूप से कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही खराब है और राष्ट्रीय स्तर पर जो आंकड़े आते हैं, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, और बिहार और उत्तर प्रदेश से भी कुछ मामलों में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ गया है।
जहां तक आदिवासी बहन मीना खलको का सवाल है, मैं चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि किसी भी दोषी को छूटना नहीं चाहिए और निर्दोष को किसी भी प्रकार से सजा नहीं होनी चाहिए। मीना खलको कांड में कांग्रेस का यह आरोप है कि वो नक्सली नहीं थी और उनकी हत्या पुलिस के द्वारा की गई। जांच हुई, जांच में 112 लोगों का साक्ष्य लिया गया, 2 लोग आरोपी बनाए गए, कोर्ट में ट्रायल चला और कोर्ट के ट्रायल ने उनको निर्दोष साबित किया। तो मैं समझता हूं कि न्यायालयीन प्रक्रिया पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। जो समाज है वो एक सामाजिक भावनाओं के साथ, उसके बाद कानूनी दायरे में, उसके बाद संवैधानिक दायरे में चलता है। तो पहले सामाजिक दायरे ने तय किया कि यह हत्या हुई है, कानून ने अपना काम किया कि FIR दर्ज हुई, फिर हम कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद ट्रायल चला, गवाहियां हुई और निर्दोष बरी किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कानून पर और न्यायालय में सवाल उठाने की बजाय आगे अपील में जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी भी अगर ये मामला आपराधिक मामला है तो चाहती है कि इसका दूध का दूध पानी का पानी हो। कानून के दायरे में कांग्रेस ने जो आरोप लगाए थे उस समय कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में ये हत्याएं हो रही है आदिवासियों की, आज न्यायालय ने जो निर्णय लिया उससे क्या कांग्रेस को क्या देखने को मिलता है? निश्चित रूप से सुरक्षा बल के जवान मेहनत करके नक्सलियों से लड़ रहे थे और लड़ते रहेंगे। उसको राजनीति से प्रेरित आरोप नहीं लगाना चाहिए। जहां तक सवाल कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में है, 5157 बलात्कार हो चुके हैं। मैं कहूंगा 3.5 वर्षों में प्रतिदिन 5 का आंकड़ा है और हत्या, लूट और अपराध तो इतने हो रहे हैं कि एक मोबाइल छीनने के लिए रायपुर में हत्या हो जा रही है। सरेआम दिन में डकैती, रायपुर शहर में डकैती की घटना हुई। चलिए, आप दोनों ने हमसे बातचीत की और अपने अपने विचार जो हैं वो हमको बताए और हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।